नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं तो आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत बढ़िया है, व्यस्त रहिएगा मित्रों। व्यस्त रहेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको यहाँ दुख, पश्चाताप और पछतावा के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप अपने तैयारी में व्यस्त रहेंगे। आज की डेट जो है वो 21 अगस्त है और 21 अगस्त को आप फाइनली जो क्लास करने जा रहे हैं इसमें टॉप 34 क्वेश्चंस का हम अभ्यास करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शांति निकेतन के कला भवन के संस्थापक थे। नाम दिया गया द्विजेंद्रनाथ और सुरेंद्रनाथ टैगोर थे, महात्मा गांधी थे, वेंकटप्पा और सुरेंद्रनाथ गुप्त थे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे। आपसे शांति निकेतन के कला भवन के संस्थापक के रूप में नाम पूछा गया और जो राइट आंसर्स बैठता है मित्रों वो बाबा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बैठता है। तो आपको यहाँ डी के साथ आंसर्स लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के तत्वावधान में प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका रूपम। रूपम के संस्थापक थे, आपसे पूछा गया। नाम दिया गया जॉन वुडरॉफ का, थैस्टर्न का, नाम ब्लंट का भी है और उदेंदु कुमार गांगुली का नाम दिया गया। मित्रों, रूपम पत्रिका एक छपती थी, उसके संस्थापक के रूप में आपसे नाम पूछा गया तो ओशी गांगुली सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर्स हमें यहाँ पे डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है, चैतन्य थे एक राजनीतिज्ञ थे, एक कला इतिहासकार थे, एक साहित्यकार थे या फिर एक मध्यकालीन धार्मिक संत थे। आपसे चैतन्य के बारे में पूछा गया। अगर बात हम चैतन्य की करते हैं मित्रों तो एक मध्यकालीन धार्मिक संत के रूप में चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। राइट आंसर्स यहाँ पे भी आपको डी के साथ ही देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आता है, कह रहा है चावल की उजली लेई पाउडर अथवा रंग से फर्श को सजाना कहलाता है। ये अल्पना होता है, अरिपन होता है, मांडना होता है या फिर कोहबर होता है। तो चावल की उजली लेई और पाउडर से जो रंग को हम सजाते हैं, जो फर्श को सजाते हैं मित्रों, भूमि को सजाते हैं, उसके लिए जो एक शब्द बनता है, एक नाम बनता है, वो होता है अल्पना का, अल्पना। तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, आश्रम संवाद है, नाम शांति निकेतन की पत्रिका है, एक कलागत मंच है, कलाकारों की कार्यशाला है या फिर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार चिंतन शिविर है। आश्रम संवाद के बारे में आपसे पूछा गया तो आश्रम संवाद क्या होता है मित्रों? आश्रम संवाद आपका शांति निकेतन की एक पत्रिका होती है। राइट आंसर शांति निकेतन की एक कला पत्रिका लगाना, ए के साथ आप सही जवाब बना लेना। और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आता है। पूछा गया इम्पेस्टो क्या है? मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है, भित्तीय चित्र की एक पद्धति है, टेम्परा रंगों की एक पद्धति है या फिर प्रिंटिंग पद्धति है। इम्पेस्टो क्या है मित्रों? तो जब भी बात इम्पेस्टो की आएगी, मोटे रंग लगाने की एक पद्धति के रूप में इम्पेस्टो को जाना जाएगा। राइट आंसर्स यहाँ हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 91 नंबर पे चलेंगे। इकेबाना है, फूलों को सजाने की जापानी कला है, यूनान की मृदभांड कला है, चीन की छापा कला है या फिर भारत की जनजाति कला है। इकेबाना क्या है मित्रों? तो जब इकेबाना की बात आए तो आप भी जानते हैं कि फूलों को सजाने के लिए एक जापान में कला प्रचलित हुई, उसे इकेबाना कहा गया। तो राइट आंसर इकेबाना फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना है। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन 92 नंबर देखेंगे। 92 नंबर क्या कह रहा है? हिंदू शैल देवग्रह का प्राचीनतम उदाहरण है। नाम उदयगिरी की गुफा है, बादामी की गुफाएं हैं, दशावतार हैं और एलिफेंटा की गुफा का नाम दिया गया। हिंदू शैल्य देवग्रह क्या है मित्रों? तो हिंदू का जो शैल्य देवग्रह है वो आपका फाइनली उदयगिरी की गुफा बनता है। राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है, ए इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 93 नंबर लाएंगे। आपसे कह रहा है मित्रों, बराहझारिया शैलाश्रय कहाँ स्थित है? नाम कोरबा छत्तीसगढ़ का है, सांची मध्य प्रदेश का है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और धर्मपुरी भोपाल का नाम दिया गया। बराहझरिया शैलाश्रय के बारे में पूछा गया तो बराहझरिया शैलाश्रय जो है मित्रों वो
कोरबा छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर कोरबा छत्तीसगढ़ देना पड़ेगा, हमें फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाना पड़ेगा। और आगे चला जाए तो अपना 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों, हाथियों के पकड़ने के कई सुंदर दृश्य हैं। लखनिया दरी में है, होशंगाबाद में है, माणिकपुर में है या फिर विजयगढ़ में स्थित है। हाथियों के पकड़ने के कई सुंदर दृश्य हमें जो दिखाई देते हैं मित्रों, वो लखनदियारी या फिर लखनिया दरी सही जवाब बनता है। तो हमें राइट आंसर्स यहाँ फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है। अजंता का सर्वोत्कृष्ट चित्रण किस काल में हुआ? नाम मौर्य काल का है, सातवाहन काल का है, गुप्त काल और वाकाटक काल का दिया गया। अजंता का सबसे बढ़िया वाला जो चित्रण है वो किसके टाइम पे हुआ मित्रों? तो वो चित्रण आपके गुप्त राज्यकाल में हुआ है। राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आएगा। राजस्थानी शैली का जन्म हुआ था? पाल शैली से हुआ, गुप्त शैली से हुआ, अपभ्रंश शैली से हुआ या फिर मुगल शैली से हुआ है? आपसे राजस्थानी शैली के बारे में पूछा गया कि इसका जन्म हुआ था। तो मित्रों याद रखना, राजस्थानी शैली का जो जन्म होता है वो जन्म आपके अपभ्रंश शैली से होता है। तो हमें जो राइट आंसर्स देना है वो यहाँ बी के साथ लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 97 नंबर आएगा। क्योरोस क्योरो का संबंध है? परिप्रेक्ष्य से है, अनुपात से है, छाया प्रकाश से है या फिर लय से है? क्योरोस क्योरो का जो संबंध निकल करके आएगा मित्रों, वो संबंध आपके छाया और प्रकाश से निकल करके आएगा। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो बी के साथ हमें सही जवाब देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आएगा। कौन सा मुगल चित्रकार जादुई उपनाम से कविता करता था? नाम अबू समद का है, मीर सैयद अली का है, मीर मंसूर का है और वशावन का नाम दिया गया। जादुई उपनाम से कविता कौन करता था? तो मित्रों जादुई उपनाम से जो कविता करता था उसका नाम जो है वो मीर सैयद अली रहा है। राइट आंसर्स आप मीर सैयद अली के साथ लगाओ, सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा। और आगे चला जाए तो 99 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है? बेहजाद को, वशावन को, मंसूर को या फिर अबुल हसन को? ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसे आप मानते हैं? तो ईरानी शैली का मित्रों सबसे बढ़िया जो चित्रकार बताया जाता है वो बेहजाद बताया जाता है। तो राइट आंसर्स जो बैठेगा वो बेहजाद के साथ बैठेगा, ए के साथ लगेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। नियामतनामा अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है। इस नामक पत्रिका में जो पाक शास्त्र है यानी खाना वाला विज्ञान है उसके एक प्रति तैयार हुई थी, वो किसने तैयार कराई थी? नाम अकबर का दिया गया, इब्राहिम शाह का दिया गया, गयासुद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश का नाम दिया गया। नियामतनामा पाक शास्त्र की एक प्रति है, ये तैयार होती है मित्रों। तो इसको तैयार कराने में गयासुद्दीन खिलजी का अहम योगदान होता है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप बी के साथ ईमानदारी से आंसर्स लगाइएगा। आगे चलेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन है। कंकाली टीला की मूर्तियाँ मुख्यतः किस धार्मिक संप्रदाय की हैं? नाम बौद्ध का है, शाक्य का है, जैन और वैष्णव का नाम दिया गया। कंकाली टीला की जो मूर्तियाँ होती हैं मित्रों, इनका जो आपका धर्म संप्रदाय पूछा जाए तो राइट आंसर जैन धर्म के साथ आपको बनाना पड़ता है। बी के साथ हम सही जवाब यहाँ पे लगाते हैं। बी इज़ द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आएगा। भारत में अमृता सहगल की इनमें से किस चित्राकृति को डाक टिकट में प्रकाशित कर दिया गया और सम्मानित किया गया? नाम थ्री गर्ल्स का आता है, हिलमैन का आता है, बाइंड्स टाइलेंट का आता है और हिल वुमेन का नाम दिया गया। भारतीय डाक टिकट पे प्रकाशित होने वाली अमृता सहगल की रचना कौन सी है मित्रों? तो यहाँ पे आपका जो रचना सही जवाब बनता है वो हिल वुमेन के साथ बनता है। राइट आंसर हमें हिल वुमेन देना पड़ता है। डी के साथ हम सही जवाब लगाते हैं। और आगे चलें तो 103 नंबर क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल पे कौन सी शैली का प्रभाव है? नाम बंगाल शैली है, पटना शैली है, काशी शैली है और राजस्थानी शैली का नाम दिया गया। आपसे रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा गया कौन सी शैली हावी है मित्रों इन पे? तो सही जवाब आपका काशी शैली बनता है। बी के साथ आपको सही जवाब यहाँ पे बनाना पड़ता है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आता है। प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज जो है वो किसने की थी? वाकाड़कर ने, बान मार्शल ने, यज्ञदत्त शर्मा ने या फिर दयाराम साहनी ने? आपसे पूछा गया प्रागैतिहासिक स्थल है हड़प्पा, उसको खोजने का काम किसका रहा?
तो मित्रों दयाराम शाहनी के द्वारा खोसा जाता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप डी के साथ आंसर्स लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए, कह रहा है भारतवर्ष में सभी बिहार गुफाओं में सबसे बड़ी कौन सी है? बिहार गुफा में नाम अजंता की गुफा संख्या 16, एलोरा की गुफा संख्या 5, एलिफेंटा की गुफा संख्या 1 और कन्हेरी की गुफा संख्या 41। सभी बिहार गुफाओं में भारतवर्ष की सबसे बड़ी बिहार गुफा कौन सी है? तो एलोरा जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, वहाँ पे एक गुफा है 5 नंबर वाली, वो सबसे बड़ी है। तो सही जवाब यहाँ हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा। आपसे एलोरा की वह गुफा जो 2 मंजिला है और इसमें इंद्रसभा कहना दिया जाता है, यानी उसे इंद्रसभा नाम दिया जाता है, क्या उसका नाम गुफा संख्या 31 है, गुफा संख्या 33 है, गुफा संख्या 32 है या फिर गुफा संख्या 34 है? तो एलोरा की जो 2 मंजिला गुफा है मित्रों, इंद्रसभा उसका नाम होता है, उसे जो कहा जाता है उसका सही जवाब गुफा संख्या 32 बनता है। राइट आंसर हम बी के साथ लगाएंगे, गुफा संख्या 32 इज द राइट आंसर बनाएंगे। बी के साथ सही जवाब लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन 107 नंबर पढ़ लेते हैं। एलिफेंटा की विश्वविख्यात महेश मूर्ति की ऊंचाई है? नाम 5.45 मीटर का आया, 6 मीटर का आया, 7.5 मीटर का आया और 8 मीटर का नाम दे दिया गया। एलिफेंटा की विश्वविख्यात महेश मूर्ति की जो हाइट है मित्रों, वो हाइट कितनी है आपसे पूछा गया। तो उस हाइट की अगर बात करते हैं तो 5.45 सही जवाब बनता है, यानी 17 फीट 9 इंच के आसपास है। राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। और आगे चला जाए, कह रहा है उखल बंधन का प्रसिद्ध चित्र कौन सी शैली में मिलता है? उखल बंधन 1790 के आसपास बना चित्र है। आपसे जयपुर राजस्थान का है, अकबरी मुगल का है, कांगड़ा पहाड़ी का है और पाल पूर्व मध्यकाल का नाम दे दिया गया। उखल बंधन के बारे में आपसे पूछा जाए तो उखल बंधन का जो चित्रण देखने को मिलता है मित्रों, वो आपसे कांगड़ा पहाड़ी में देखने को मिल जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमें बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर आएगा। 109 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मंजूषा आर्ट का संबंध है? नाम भागलपुर बिहार से है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से है और लेह लद्दाख का नाम दिया गया। मंजूषा आर्ट का जो संबंध निकल करके आता है वो संबंध आपका होता है भागलपुर बिहार से। तो हम राइट आंसर यहाँ पे भागलपुर बिहार के साथ देंगे, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 110 नंबर आ चुका है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 110 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है किसने लोक कला को लेकर के अभिनव प्रयोग किया? नाम दिया गया आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का और यामिनी रंजन राय का। लोक कला को लेकर के ज़्यादा प्रयोग किसने किए? तो मित्रों सही जवाब यामिनी रंजन राय के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आता है। प्रसिद्ध कला आलोचक डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर के क्यूबिज्म यानी घनवाद का प्रयोग जो है 1923 में करने लगे। नाम गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, राम कुमार का है, जाजकीट और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। आपसे स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर के क्यूबिज्म का प्रभाव कौन स्टार्ट करता है मित्रों? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर घनवाद को बढ़ावा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। कह रहा है तिच्छरसिता का ढां चित्र शीर्षक के रचनाकार कौन है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, उस्ताद ईश्वरी प्रसाद का है और अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। तिच्छरसिता का डाह आपसे पूछा गया। तिच्छरसिता का डाह जो फाइनली चित्र है उसके चित्रकार कौन है? तो नाम जो बनता है वो सही जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, डी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन अपना 113 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किसे कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है? नाम बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह को कहा जाता है, बंगाल के तत्कालीन उच्च अधिकारी विलियम टेलर को कहा जाता है, मुर्शिदाबाद के नवाब अली वर्दी खां को कहा जाता है या फिर उनमें से कोई नहीं। कंपनी शैली का जहांगीर आप किसे कहते हैं? तो कंपनी शैली का जो जहांगीर कहलाता है मित्रों वो बनारस का महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह है। राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और आगे चलेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन है। किस चित्रकार की कलाकृतियों पर ताहिती द्वीप का प्रभाव था?
नाम दिया गया वान गो की, क्लॉद मोने की, पॉल गॉर्गिन की या फिर सेजान की। कौन सा चित्रकार है जिसकी कलाकृतियों पे ताहिती द्वीप का प्रभाव देखने को मिलता है? तो मित्रों उस कलाकार का जो नाम बनता है वो पॉल गॉर्गिन बनता है, इसलिए राइट आंसर्स की बारी है। तो बी के साथ आप सही जवाब लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 115 नंबर है। किसने पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए? ना अवनींद्रनाथ टैगोर है, अमृता सेरगर है, नंदलाल बोस हैं और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। किसने पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए? तो पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाने के लिए अमृता सेरगर का नाम लगता है। सही जवाब हमें यहाँ पे सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों अजंता फ्रेस्कोस ये पुस्तक किसकी है? नाम राय कृष्णदास का है, ओशी गांगुली का है, मोतीचंद और लेडे हेरिंगम का नाम दे दिया गया। आपसे अजंता फ्रेस्कोस पुस्तक के बारे में पूछ लिया गया, तो राइट आंसर जो बन रहा है मित्रों वो आपको ऑप्शन डी के साथ देना है, लेडी हेरिंगम सही जवाब बनता है, डी के साथ आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय मुख्यतः यहाँ हैं। कैसे विषय हैं मित्रों? आखेट वाले हैं, युद्ध वाले हैं, जानवर वाले हैं या फिर नृत्य वाले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के जो ज़्यादा विषय देखने को मिलते हैं मित्रों वो विषय ज़्यादा से ज़्यादा आखेट वाले हैं, तो राइट आंसर आखेट बनेगा। फर्स्ट के साथ हम सही जवाब लगाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गहरी रात में भगवान बुद्ध ग्रहण या गृह त्याग कर रहे हैं, ऐसा चित्र जो है जनता की कौन सी गुफा से प्राप्त होता है? नाम पहली गुफा का आया, 16वीं गुफा का आया, दूसरी गुफा और 17वीं गुफा का नाम दे दिया गया। गहरी रात में भगवान बुद्ध अपना घर छोड़ रहे हैं, ऐसा दृश्य अजंता में कौन से नंबर गुफा में चित्रित है? तो मित्रों अजंता की उस गुफा को लोग 16 नंबर गुफा कहते हैं, इसलिए 16वीं गुफा आंसर्स बनती है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है, तो राइट आंसर सी के साथ लगाएंगे। अब बारी आएगी आपसे पूछने की कि आपने इन 34 क्वेश्चंस के टेस्ट में अपना कितना स्कोर सही किया। ईमानदारी के साथ बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।